उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में सोमवार रात को भीषण आग लग गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर शुरू हुई आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरा फ्लोर धुएं और लपटों से भर गया। आग की सूचना मिलते ही मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची, आग को बुझाने में लग गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही अस्पताल में आग की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। डिप्टी सीएम पाठक ने बताया कि 200 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण हो सकता है। किसी के जान माल के खतरा नहीं है, किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। आग को देखते ही, क्योंकि यहाँ पहले से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और मॉक ड्रिल करा लिया गया था, तो पेशेंट्स लोगों को पता था कि क्या करना है। तुरंत यहाँ एम्बुलेंसेस बड़ी मात्रा में बुला लिए गए थे और अन्य अस्पतालों में पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। देखिए, लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा और सीएफओ के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पे फीमेल वार्ड और आईसीयू दोनों वार्ड्स वहां पे थे, और जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे इन दोनों वार्ड्स में सारे लोगों को सकुशल निकाल दिया गया। बंधु हॉस्पिटल में आग लगी है, सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारे अग्निशमन के उपलब्ध निकट में टेंडर थे, फायर टेंडर, उससे को रश किया गया और तत्काल ही आग पे काबू पाया गया। जितने भी मरीज यहाँ पे भीतर फंसे हुए थे 100 की संख्या में, उनको सभी को निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया जा चुका है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। जय, काफी डरावनी तस्वीरें, बहुत कुछ घट सकता था, लेकिन ईश्वर की दया रही, कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए राहुल, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में लोक बंधु हॉस्पिटल है और जहां पे देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपको बताते हैं वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोगों में भगदड़ सी नजर आई। लेकिन आपको जब वर्तमान स्थिति में ही कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी की गई, अग्निशमन के लोग पहुंच गए, प्रशासन पूरी तरह से पहुंच गया और वहीं पर जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो भी वहां नजर आए। साथ ही बात करें तो हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके वारदात पे पहुंचे और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा पासवान भी वहां पहुंच गए। लगातार बात किया जाए तो पूरी तरह से बचाव कार्य देखने को मिला और वहां पर आग को बुझाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आए। इसी बीच आपको बता दें जिस तरीके का माहौल था वो कहीं कहीं डरावना और भयभीत होता, लेकिन 200 से भी ज्यादा लोगों को लोक बंधु हॉस्पिटल से निकालकर मेडिकल कॉलेज, सिविल और बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके की जानकारी के बाद आज जिस तरीके से वर्तमान अपडेट है कि भर्ती में से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट राहुल जी हो जाता है और लगातार इस तरीके की खबरें, इससे पहले की अगर हम बात कर लें तो भी अस्पतालों में कई बार ऐसे भयावह स्थिति देखने को मिली। तो क्या माना जाए, जो अस्पतालों में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर लगातार चर्चा की जाती है कि पूरी तरह से व्यवस्था है, क्या वो मानक पूरे होते हैं या ये मानक पूरे नहीं, या जो इस तरीके के शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो लगातार बीच बीच में कहीं ना कहीं इनको चेक भी करना चाहिए, या आग बुझाने के वहां पर जो भी प्रक्रियाएं उनको पूरी तरह से परिपूर्ण रखना चाहिए। हालांकि ये भयावह स्थिति, इससे निपटने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई और अब वर्तमान में जो लोग बीमार हैं उनको वहां पर इलाज किया जा रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस पर चर्चा की, आला अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग इसमें बीमार हुए हैं या जो भी घायल हुए हैं उनका समुचित जो है इलाज किया जाए और किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बस देखना यही है कि जिस तरीके से इनका इलाज हो रहा है ये कितनी जल्द और स्वस्थ होते हुए नजर आएंगे। जी राहुल। बिल्कुल जय, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।